स्कूलों में मोस्टली अगर देखा जाए तो इस समय एडमिशन जो लेकर लगातार पेरेंट्स यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कहीं एडमिशन कराना है तो कहीं से बच्चों को एडमिशन किसी दूसरे जगह पे ट्रांसफर कराना है, निकलवाना है। और अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो कई जगह ऐसे अड़चने आ रही है। पेरेंट्स उधेड़ बुन में है कि बच्चों की कहीं टीसी रोक दी जा रही है, कहीं एडमिशन नहीं हो रहा। तो ऐसे मामले तो चलते रहे, लेकिन आज एक वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं अपने आप में, क्योंकि 14 ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई पूरी तरीके से अधर में होने वाला था और वो संकट की घड़ी से गुजर रहे थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई तो खासकर कहें कि यहीं विराम होने वाला था। प्राइमरी स्कूल में किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन वो गुमनाम थे, उनके डॉक्यूमेंट नहीं थे और वो उनके आगे की पढ़ाई जो है रुकने वाली थी। एक संस्था जो एक बेड़ा उठाई कि उन बच्चों की आगे की जो फर्दर एजुकेशन है उसको कराए, लेकिन कई कानूनी अड़चने आने लगी जिसकी वजह से उनके आगे की पढ़ाई रुक रही थी। लेकिन इस कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए लीगल हेल्प जो डेस्क है और कहें डॉक्टर तरुण अरोड़ा की टीम इसमें आगे आई और उसके बाद से इस समस्या को समाधान कराते हुए 14 बच्चों की आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने में एक अहम भूमिका निभाते हुए आज बच्चों की जो 14 बच्चे हैं सेक्टर 22 की गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल से एग्रीमेंट ले लिया, एक तरीके से रजामंदी ले लिया कि ये बच्चे आगे पढ़ेंगे और इनकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की अड़चन अब नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो बच्चे मोस्टली बाहर के हैं, दूसरे स्टेट से हैं, और उन बच्चों के पेरेंट्स के और उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए यहाँ डॉक्टर तरुण अरोड़ा की टीम ने जो मेहनत किया है उसके लिए काबिले तारीफ काम है। और आप भी सुने कैसे इस अड़चन को दूर किया है, जो कानूनी अड़चन थी उसको दूर करके उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान ले आए। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखें वैसे तो कई केस आते रहते हैं, लेकिन ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाए कि बच्चों जिनकी एक राइट है कि वो पढ़ाई कर सके, लेकिन उनकी पढ़ाई पे एक विराम लग रहा था। देखिए, हमने एक प्रॉमिस किया था जब मैंने चुनाव लड़ा था काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन का, भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद का। तो एक प्रॉमिस किया गया था मेरे द्वारा अपने हरियाणा की जनता को कि ऑल ओवर हरियाणा के अंदर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो धन के अभाव में या किसी दस्तावेज के अभाव में शिक्षा से वंचित रहेगा। जब हमारे संज्ञान में एक मामला आया कि फरीदाबाद के अंदर कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको छात्र छात्राओं को स्कूल से ये कह करके भगा दिया गया कि आपके पास परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी नहीं है, इसलिए आपका दाखिला नहीं हो सकता। मामले का संज्ञान लेते हुए इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने एक मामला कोर्ट में दायर किया, जहां पर फरीदाबाद की माननीय जिला शिक्षा अधिकारी आशा दहिया जी इन पर्सन अपेयर हुई और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हम बच्चों को हर प्रकार से शिक्षित करने के लिए वचनबद्ध हैं और प्रत्येक बच्चा विद्यालय भी जाएगा, उसकी स्टडी भी होगी और कोई भी डॉक्यूमेंट जो उसमें खामी है उसको हमारे स्कूलों के द्वारा ही पूरा करवाया जाएगा। यहां तक कि चाहे उसके अंदर फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, आपका आधार कार्ड है या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जिसको लेकर के इस तरीके की अगर जो हमें नीड है दस्तावेजों की, वो हम खुद स्वयं पूरी कराएंगे। यहाँ पर सारे लोगों का जो एडमिशन है, जिन भी बच्चों का एडमिशन है वो करवाया जाएगा। एक स्टेटमेंट उन्होंने वहां कोर्ट में दी थी, जिसके बाद से ही हमारा जो काम था वो ये शुरू हो गया था कि हम बच्चों का दाखिला करवाने के लिए जब उन्होंने वचनबद्ध हो गई हैं तो उनका एडमिशन हो सके। लेकिन अड़चने ये थी कि जमीनी लेवल पर जिन विद्यालयों में उनका दाखिला होना है, उन विद्यालयों की जो कमेटी है या उन विद्यालयों के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको दिक्कत ये आ रही थी, वो कहते थे कि MIS पोर्टल पर विदाउट फैमिली आईडी एडमिशन नहीं हो पा रहा। जिसको लेकर के आज हमारी सेक्टर 22 के गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल हैं सुषमा मैडम, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं जो पीताम्बर जी, उनको भी मौके पर बुलाया और बच्चों के एडमिशन्स को लेकर के करीब हमारे 1 से 1.5 घंटा वहां वार्तालाप चला। अंत में उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि विद इन 3 डेज सभी बच्चों का दाखिला उनको घर से बुला करके करवा दिया जाएगा और किसी भी दस्तावेज के अभाव में, चाहे वो SLC है या बच्चों का फैमिली आईडी है या बच्चों का आधार कार्ड है, अगर नहीं है तो भी हम बच्चों को पढ़ाने के लिए वचनबद्ध हैं और सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 14 ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे पास जिनका एडमिशन स्पेशली प्राइमरी स्कूल में होना था, जो कि फैमिली आईडी की वजह से नहीं हो पा रहा था, जो सेक्टर 23 के प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। सेक्टर 23 का प्राइमरी स्कूल हमारे ऑफिस के भी नियर है। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये थी कि हमारे ही पड़ोस में एक स्कूल है जिसमें बच्चों की स्टडी होनी चाहिए, लेकिन वो इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि उन बच्चों का फैमिली आईडी आधार कार्ड नहीं है, इस वजह से। तो आज
जो हमारे पीताम्बर जी हैं, जो हमारी सुषमा मैडम हैं, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं आशा दैया जी, उन तीनों ने एक प्रॉमिस किया है और उस तरफ एक कदम बढ़ाया है कि वो बच्चे अब स्कूल आएंगे और स्टडी करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमें ऐसे अधिकारी मिले हुए हैं और हमें ये देख करके खुशी हुई कि खुद सभी अधिकारी भी चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़ें। तो जो आला हाईकमान है, जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस नियम को बदलाव में लेकर के आए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो खुद कानून की जानकार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, और वो खुद कानून की जानकार हैं, उनको पता है और मुझे लगता है वो भी इस तरफ प्रयासरत रहेंगी कि ऐसा कोई भी नियम ना बनाया जाए जो बच्चों की एजुकेशन पे इफेक्ट करता हो। इवन हमारे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय, उसने भी एक आदेश 2018 में पारित किया था जिसमें उन्होंने आधार कार्ड के सेक्शन 54 को नल एंड वॉइड किया था, ये कहते हुए कि एजुकेशन बच्चों का फंडामेंटल राइट है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल 21 तक इसमें विस्तार से जानकारी दी हुई है कि प्रत्येक छात्र की शिक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य की गवर्नमेंट की है और दाखिला देना उनको पड़ेगा और निशुल्क शिक्षा भी प्रदान करनी पड़ेगी। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता जिससे उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जा सके और उनके जो फंडामेंटल राइट हैं उनको रोका जा सके। शिक्षा का अधिकार हर किसी का फंडामेंटल राइट है और जब तक मैं भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद के चेयरमैन की पोस्ट पर हूं तब तक तो मैं ऐसा कोई कार्य होने नहीं दे सकता जहां पर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहे मात्र किसी दस्तावेज या फिर फाइनेंशियल इशू। एक चीज और है सर, देखा जाए तो यहाँ हरियाणा में ट्रिपल पी जो है, पीपीपी जो है, इसको मैंडेटरी किया गया जबकि ये दूसरे स्टेट में नहीं है जी। तो ऐसे में ये भी अड़चन बन रहा है, तो इसके लिए क्या हो सकता है? क्योंकि बाहर से बच्चे आएंगे। जो अड़चन है वो ट्रिपल पी ही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये हैं कि आप आधार कार्ड को भी मैंडेटरी नहीं कर सकते एडमिशंस के लिए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार क्या करती है, फैमिली आईडी जो आधार कार्ड से ही बननी है को मैंडेटरी कर देती है। यानी कि सीधा सीधा हम बोलें कि कोर्ट ऑफ कंटेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाना है हरियाणा सरकार के द्वारा। लेकिन इसका अल्टरनेट हमें बताया गया, जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं या जो आज सेक्टर 22 के प्रिंसिपल थे या जो सेक्टर 23 के प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल पीताम्बर जी थे, उनके पास MIS पोर्टल में एक टेम्परेरी फैमिली आईडी का ऑप्शन आता है जिसमें उनका आधार कार्ड डाल करके उनकी टेम्परेरी आईडी जनरेट की जा सकती है जिससे बच्चों का दाखिला हो सकता है। तो कभी भी आप ये ना सोचें कि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आपका फैमिली आईडी के बिना भी एडमिशन होगा। आप कंसर्न स्कूल में जाएं, वहां रिक्वेस्ट करें, वहां पे अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद जो हमारे कोप्सी का हेल्पलाइन नंबर है 9999121708, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं 9999121708 पर आप कॉल करें। विद इन 24 आवर्स मैं प्रॉमिस करता हूं कि हमारे द्वारा बरकस प्रयास किए जाएंगे कि बच्चों का दाखिला उस स्कूल में कराया जाए। लेकिन इस समय ये टाइम ही ऐसा है कि कहीं बच्चों को निकालना, कहीं एडमिशन कराना, और सबसे बड़ी बात आती है कि पेरेंट्स जो होते हैं परेशान होते हैं, उनको टीसी रोक दिया जाता है और टीसी कहीं ना कहीं ये पैसे की है, वो फीस नहीं पे की होंगे तो वो रोक दिया जाता है प्राइवेट स्कूल से। तो ऐसे में ये जो अड़चन आ रही है या फिर एडमिशन नहीं करा पाएंगे तो उनके लिए क्या है? देखिए वैसे तो मैं ये कहूंगा कि जब आपने प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया है, आपने वहां की सर्विसेज यूज करी हैं, तो वहां की फीस आपको पे करनी ही करनी चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स हैं उनके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उन्हें अपनी बिल्डिंग्स के रेंट देने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने होते हैं, अपने टीचर्स की फीस पे करनी होती है, उनके ऊपर भी बहुत सारी लायबिलिटी है। उसके बावजूद वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके पास फीस नहीं है फिर भी वो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि आप उस स्कूल की फीस क्लियर करें, उन स्कूलों को आप PDC चेक दें कि हम इस फीस का आपको चेक दे रहे हैं, आगे हमारी हैसियत नहीं है कि हम प्राइवेट में पढ़ा पाएं। और वो स्कूल से भी निवेदन है कि अगर कोई पेरेंट्स आपको PDC चेक दे के जाता है तो PDC चेक लेकर के एक रिटर्न स्टेटमेंट ले लें, उनकी लिखवा लें कि हम इतना टाइम में फीस पे कर देंगे इस चेक के द्वारा, और उनको SLC इशू कर दें। बच्चे के एजुकेशन को ना रोकें वो, और बच्चों के एजुकेशन को रोका भी नहीं जाना चाहिए मात्र धन की वजह से। लेकिन समस्या ये भी है कि उनको फीस नहीं मिलेगी तो अपना स्कूल कैसे सुचारू रूप से चला पाएंगे। वो सर्विसेज प्रदान की हैं तो उनका अधिकार है आपसे फीस लेने का। तो बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे ना तो स्कूल संचालकों को दिक्कत हो,
ना माता पिता को दिक्कत हो और ना ही छात्रों को दिक्कत हो। तो ये जो 14 बच्चे हैं तो इनके एडमिशन और फिर अभी क्या ये बस्ते और स्कूल जाने का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा? जी बिल्कुल, 3 दिन के अंदर अंदर ये सभी छात्र स्कूल जाना शुरू कर देंगे। इनके अलावा भी यदि कोई छात्र हो जो दाखिला ना ले पा रहा हो किसी भी स्कूल के अंदर तो वो हमसे संपर्क करे। हम उसका पूर्ण प्रयास करेंगे कि उनका जो दाखिला है संबंधित स्कूलों में कराया जाए। स्पेशल थैंक्स फॉर हमारे जो जज साहब हैं वीरेंद्र कुमार जी, जिनके न्यायालय में ये मामला पेंडिंग था, जिनके निर्देश पर हम कहें कि जो एडमिशंस हो रहे हैं उनका स्पेशल थैंक्स है। इसके साथ ही हमारी जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती आशा दैया जी, जिन्होंने अपनी बात को अच्छे से रखते हुए ये हमें विश्वास दिलाया कि वो वचनबद्ध हैं ऐसे बच्चों को दाखिला कराने के लिए, और न केवल विश्वास दिलाया, उसको धरातल पर करने का प्रयास भी कर रही हैं और आदेश भी दे चुकी हैं सभी स्कूलों को कि उनके दाखिले हों। तो ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी की हमें जरूरत है, बल्कि अगर हरियाणा के अंदर क्या पूरे भारत में जिन जिन जिलों में ऐसे शिक्षा अधिकारी होंगे वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत अधिक अच्छा हो जाएगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।